नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें है। महोबा जिला की चरखारी सीट की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, जहां पर कैसे एक विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी के मंत्री को रोककर बंधक बनाया गया। जानिए इस साजिश के पीछे की वजह। नमस्कार, मैं मोहन कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस चुनावी चर्चा के इस खास प्रोग्राम में मैं बता दूं कि जिस प्रकार से चुनावी माहौल की जो सरगर्मी राजनेताओं को यदि मैं देखूं तो यहाँ पर मैं कई क्षेत्रों में मैंने जो लोगों के इंटरव्यू किए उसमें देखा गया कि जिस प्रकार का माहौल बन रहा है राजनीति का, अभी परसिमन भी नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति गर्मी के माहौल से भी ज्यादा तेज चल रही है, उसी स्तर से यदि मैं यहाँ से देखूं तो जिला पंचायत क्षेत्र जयपुर वार्ड नंबर 8 से जो मेरे बीच मौजूद है अर्जुन सिंह राजपूत जी, जो यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो मैं उनके आवास पर हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। जी आपका भी बहुत। और सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि राजनीति में आने का कारण क्या रहा है और ऐसा क्या देखा आपके क्षेत्र में कि जिनको देख करके लगा कि इस बार जिला पंचायत सदस्य चुनाव में आना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर चुनावी माहौल बनाए? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो जिला पंचायत क्षेत्र जयपुर वार्ड नंबर 8 है, यहाँ पर सबसे मेन समस्या किसानों के खेतों को पानी को लेकर है। जी, शिक्षा, सड़क और पानी, पीने के पानी का तो इंतजाम सरकार ने कर दिया, लेकिन खेतों के में जो पानी आना है किसानों, वो देख के हम मजमा डैम जो हमारे यहाँ पड़ता है बगल में जिला पंचायत के, हमारे 29 गांव जो है उसमें 29 गांव से 25 गांव को पानी मजमा डैम से जाता है। और वहां पे 15 गांव में पानी भरे तालाब में भी वहां नहीं पहुंचता। और कई लोग आए, कई चुनाव में वादे कर गए कि खेत को पानी देंगे। आज तक चुनाव लड़ने के बाद किसानों की वो हालत देखने सुध उन्होंने नहीं ली है। जी, हमारा राजनीति में आना यह है कि वहां की मिट्टी, यहाँ जो जहां से वो नहर निकली है वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। वहां अगर खेतों को पानी किसानों को दे दिया जाए तो बहुत अच्छी फसल निकालेंगे, 4 गुना ज्यादा फसल होगी उनके पास। लेकिन वो पानी नहर की कटान को करके जहां तक वो पानी टील तक जाना चाहिए, जैसे मैं बता दूं गांव अजनर से निकलती है वो नहर, अजनर से मंगरिया, जलवारा, टिकरिया, कुड़ई, गुड़ा, मवैया, बदौरा, कुटरा, थोराट, छतरवाड़ा, अमानपुरा, काफी ग्राम पंचायतों को, कम से कम नहीं है वो तो लगभग 25 गांव को वो पानी देती है। उसमें 7-8 गांव को तो पानी मिलता है, लेकिन नीचे के जो 15-16 गांव है वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है। और साथ ही साथ देखा जाए कि मैं बात करूं वर्तमान गवर्नमेंट को लेकर के, तो चाहे केंद्र से उठा ले या राज्य से उठा ले, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, एक तरह से देखा जाए जो किसान वर्ग है तो माना जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें किसान को भूमिका तो बहुत बड़ी देती है, लेकिन उसको जिस प्रकार से असुविधाएं होती है, वो चाहे पेयजल की हो या खाद की हो, आपने भी अपने जिले में, अपने क्षेत्र में खाद को लेकर के किसानों को परेशान देखा होगा। इसको लेकर के उस समय पर आपका क्या विचार रहा? किसान किस प्रकार से परेशान रहता था, पूरे दिन भर भूखा प्यासा खाद भंडार कक्ष के यहाँ इंतजार करता रहता था, इसको लेकर क्या आपका मत रहेगा? देखिए, खाद भंडार का जो स्टॉक जिले में खाद बहुत रखे, बहुत क्या रहा कि किसानों को वहां तक पहुंचने में इसलिए समय नहीं मिल पाया कि ये तो बहुत पूरे बुंदेलखंड में इकट्ठा पानी बरसा तो सबको खाद की आवश्यकता एक ही समय पड़ गई। दूसरी बात, जो इसका कृषकों को ठेका लिए हैं वो लोग सरकार के विपरीत ठेकेदार हैं, तो उन्होंने जो सप्लाई में जो जहां जहां समितियों में जाना चाहिए था उन्होंने कम वाहन लगाए हैं, इसलिए किसानों को खाद की दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिले में खाद बहुत रही, स्टॉक बहुत रहा, लेकिन उसको जो ढोके ले जाने वाले लोग थे वो सरकार के दूसरे लोगों के पास ठेका था, वो पूर्व से ठेका था। अच्छा। इसलिए सरकार को ये सामना किसानों को पड़ा। सरकार की इसमें बहुत कम गलतियां हैं और जो ठेकेदार थे उन्होंने इसमें सरकार की छवि धूमिल करने के लिए काम, कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए जी कि गवर्नमेंट को लोगों के बीच एक प्रकार से गलतफहमी पैदा हो गया, तो ये चीजें करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ बात करता हूँ, यदि शिक्षा व्यवस्था को उठा करके देख लिया जाए,
मैं ग्रामीण स्तर की यदि मैं बात करूं तो अधिकांशता जैसे लोगों से वार्ता करता हूं तो जो गार्जियंस का रुझान है वो सरकारी विद्यालय से हटके ज्यादातर प्राइवेट की ओर जा रहा है। लोग मानते हैं कि सरकारी विद्यालय में उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वैसा शिक्षण कार्य नहीं होता है, बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं। आप जिस प्रकार से एक तरह के आयोजन करते हैं वो चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो या खेल जगत को लेकर के हो, तो आपका क्या मानना है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के? वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर तो सरकार अच्छा कर रही है, सुधार भी उसमें हो रहा है। हम जब प्रधान थे तो हमारे गांव के बगल में ही 2 किलोमीटर दूर हमारे ही गांव में डिग्री कॉलेज खोला गया शिक्षा के लिए। और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल है, उसमें भी शिक्षक बहुत अच्छे मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, लेकिन एक धारणा लोगों की हो गई है कि हमको तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को। तो यहाँ समस्या ये है कि अच्छे कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं, अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। और ये जो हम कार्यक्रम करते हैं कबड्डी प्रतियोगिता का, वो स्वामी जी की यादगार में करते हैं, जो शिक्षा जगत में यहाँ के बुंदेलखंड के मालवी कहे जाने वाले, इसी पर्पज से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। खेल जगत में हम खेल से जुड़े हुए रहे हैं। कक्षा 8 से हम कबड्डी यहाँ 95 से हम अपने गांव में करा रहे हैं। दंगल और कबड्डी का हमारा शौक रहा है। और इस पर्पज से कराते हैं कि जब लड़के खेलते हैं तो उनका जो विजन है, जो शारीरिक मानसिक वो रहता है, बहुत अच्छा रहता है, स्फूर्ति बहुत अच्छी रहती है। जब आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो विकास में बाधा नहीं बनता, विकास बहुत चारों मनो करता है। हमारा जो खेल कूद के प्रति सभी क्षेत्र के वासियों को एक मंच पे लाना, आपसी सौहार्द बनाना, ये हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा है। कुछ लोगों को हम आमंत्रण करते रहे, कुछ लोग हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनते रहे। आदरणीय गंगाचरण राजपूत जी भी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि 11 बार रहे। 11 बार मुख्य अतिथि रहे हमारे महोत्सव में। प्रधान जी, एक क्वेश्चन और रहेगा जी, जो इस समय एक प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, विधायक चरखारी द्वारा मंत्री जी को रोका गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका जो मंत्री जी को रास्ता रोकने का जो कारण था, वो मंत्री जी को उस दंगल में समय से ना पहुंचे। ये जो समस्या उन्होंने उठाई है, ये आप गेस्ट हाउस में भी कर सकते थे, विधायक हैं लखनऊ में भी कर सकते थे, आप किसी भी जगह बैठ के। वो जो उनका तरीका था, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे माननीय स्वतंत्र देव जी, बहुत बड़े नेता हैं, वो प्रदेश के नहीं देश के नेता हैं। उनके साथ जो भी बर्ताव किया वो बहुत निंदनीय है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम पूरे स्वामी जी के सोची समझी रणनीति, हाँ, सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने हमारे यहाँ 2018 के कबड्डी और दंगल में स्वतंत्र देव जी आ रहे थे, उनका भी उनके पिता आदरणीय गंगाचरण राजपूत और गुड्डू भैया विधायक जी ने उनका रास्ता रोककर हमारे कार्यक्रम में चर्चा में आ रहा है कि मंत्री जी को जिस प्रोग्राम में पहुंचना था वहां ना जा पाए मंत्री जी, इस वजह से हाँ, इसी वजह से रास्ता रोका गया है। और उनकी और कोई वजह नहीं थी। जो वहाँ हमारा कबड्डी और दंगल का आयोजन स्वामी जी के उसमें हम करा रहे थे, वहाँ 15,000 लोग एकत्र थे। 15,000 लोगों के बीच में माननीय मंत्री जी जा रहे थे। वहाँ 17 गांव के किसानों की घोषणा सिंचाई के खेतों के लिए, पक्की नहर के लिए वो बोल गए हैं, एस्टीमेट तैयार हो गया है। भाई, ये सौगात किसानों को आप ही दिलाया। से मंत्री जी नहीं पहुंचे तब भी किसान वहाँ रहे हैं। 5:30 बजे तक हमारे यहाँ मंत्री जी 5:15 पे पहुंचे। इसके बावजूद भी वहाँ 10,000 से 15,000 लोग मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। और सर, वहीं दूसरी तरफ एक ये कृत्य होने के बाद जब दूसरा बयान आता है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब एक बात रखी कि लोगों के लिए यदि मुझे मुख्यमंत्री को भी रोकना पड़ा तो मैं रोकूंगा। इस बात को लेकर के आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, ये तो उनका विचार है, आप उनसे पूछिए। हमारे क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि ये अनुशासनहीनता है। भाई, मुख्यमंत्री जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बोल सकते हैं, वो ये उनका विचार है। हमारे नजरिए से ये बात गलत है। सड़क पर किसी को रोकना गलत है। गेस्ट हाउस सरकार के आप विधायक हैं, एक अहंकार दर्शाता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बात जब चुनावी माहौल की आती है तो तमाम प्रकार की कटाक्ष भरी राजनीति के सवाल खड़े होते हैं। वहीं मैं देख लूं तो यहाँ से जिस प्रकार से अर्जुन सिंह राजपूत जी लोगों के बीच, लोगों की दिल की धड़कन में जिस प्रकार से बसे हुए हैं,
और जो मैंने अभी रास्ते में एक दो जगह जो मैंने वार्ता की, जो यहाँ पर जो आयोजन किया जाता है, दंगल का आयोजन होता है, बहुत ही काफी समय से चला आ रहा है, 95 से चला, जिसको लेकर के लोगों में एक उमंग रहती है कि कब इस आयोजन का कार्यक्रम संपन्न हो, वहां पर जाएं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हर वर्ष यहाँ इस आयोजन में परिवर्तन किया जाता है, बाहर से प्लेयर्स बुलाए जाते हैं और काफी कुछ यहाँ पर नई चीजें जोड़ी जाती हैं, उसी को लेकर के इस बार अर्जुन सिंह जी ने जो सोचा कि क्यों ना मैं क्षेत्र के विकास के लिए इस जिला पंचायत चुनाव में आऊं, और आमतौर पर जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने लोगों के बीच अपना मत रखा और कहीं ना कहीं लोगों का भी समर्थन उनको मिल रहा है। और भी कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं उनसे चर्चा करूंगा। सर, मैं यहाँ से और भी कुछ बिंदुओं को उठा लूँ जी। जैसे आपका ग्रामीण स्तर में जाना होता होगा जी, तो तमाम प्रकार की असुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं, वो चाहे सड़क व्यवस्था उठा लें, पेयजल व्यवस्था उठा लें, तमाम प्रकार की ऐसी असुविधाएं हैं। आपने जैसे चुनाव के माहौल में आने का सोचा तो कुछ आपने अपना एजेंडा भी सोचा होगा कि यदि पद की दावेदारी होती है तो मैं अपने क्षेत्र को इस प्रकार से बदल दूंगा जी। तो क्या आपका उद्देश्य रहा है, किन बिंदुओं को लेकर के आप ज्यादा फोकस करते हैं? जी, हमारे बिंदु जो है जी, सबसे पहला किसान के खेत को पानी जी, नंबर 1 बिंदु है। दूसरी शिक्षा व्यवस्था, तीसरी सड़क, चौथी लाइट। 4 मुद्दे हमारे बहुत बड़े हैं। 5वां मुद्दा है हमारे किसान के बच्चों को स्पोर्ट, खेलकूद उसमें आगे ले जाए। भैंस पालन, जब बच्चा दूध पिएगा तो शरीर से, बॉडी से स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहला सुख है शरीर से आदमी निरोगी कायम होना चाहिए। और जब हमारे किसान की आय दुगनी हो, 3 गुनी हो, 4 गुनी होगी, तब वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्पोर्ट, अच्छी उसमें रख के पढ़ाएंगे। और हमारा मेन विजन जो खेत को पानी देना ही हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपनी जिला पंचायत में हर किसान के जब तक खेत पे पानी नहीं पहुंचेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसकी लड़ाई हम यहाँ से लेके जहां तक हमको लड़ना पड़ेगी वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कुछ लोग यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, वो हम उन राजनेताओं की आवाज, वो हमारी आवाज को दबा कभी सकते नहीं है। अगर वो हमको दबाएंगे और हमको समर्थन मिल रहा है और आगे तक हम लोग जाएंगे और अपने किसान की लड़ाई लड़ने का काम पूरा करेंगे। आपके स्तर से जो जिनके द्वारा ये कटाक्ष भरी राजनीति की जा रही है, आपके व्यक्तिगत विचारों के तहत उनकी मंशा क्या हो सकती है आपको ऐसा करने में? अब ये उनकी मंशा ये हो सकती है कि वो हमारे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके पद को छीन रहे हैं? नहीं, उनको ये डर लग रहा हो कि आने वाले समय में हाँ, ये तो विधानसभा की तैयारी ना करने लगे? नहीं, ये तो इस क्वेश्चन का जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हम अपने यहाँ की क्षेत्र की जनता और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, उनको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। कुछ लोग हमारी क्षेत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, उनका हम घोर विरोध करेंगे। यहाँ से दिल्ली तक हम विरोध करेंगे। जी, वही चीज है कि जो व्यक्ति सर्व समाज को लेकर के विकास कराना चाहता है तो उसे जाति धर्म नहीं दिखता, सिर्फ दिखती है तो समस्या है। वो चाहे किसान की समस्या हो या फिर किसी भी जाति वर्ग की समस्या हो। यहाँ से उनकी वार्ता को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के जो उन्होंने एक बात रखी है कि किसी भी प्रकार की किसी भी वर्ग को कोई भी समस्या रहेगी उसको निजात दिलाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। बात किसानों की हो, शिक्षा व्यवस्था की हो, पेयजल व्यवस्था की हो या फिर सड़क व्यवस्था की हो, यहाँ पर देखें तो चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने इस चुनावी माहौल में कदम रखा है। और साथ ही साथ यहाँ से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उनका जो उद्देश्य रहा है, तो आने वाले समय में राजनीति क्या होने वाली है वो आने वाले चुनाव पर डिपेंड करता है। लेकिन उनके व्यक्तिगत व्यवहार शैली और कार्यशैली को लेकर के मैं एट लास्ट में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि यहाँ से अर्जुन सिंह जी को सत्ता से कोई शौक नहीं, जनसेवा से नाता है। मोहित कुमार के साथ कैमरामैन पीके, न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस।